हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। इंग्लिश बाई छवि सर चैनल पर आप सभी व्यूवर्स का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं बीए सेकंड सेमेस्टर की यूनिट सेकंड स्टेंजा फॉर्म्स के पार्ट सेकंड के एमसीक्यूज को। दोस्तों, इसके पहले मैंने पार्ट फर्स्ट अपलोड कर दिया था। जिस किसी ने पार्ट फर्स्ट ना देखा हो तो वह बीए सेकंड सेमेस्टर नाम की बनी हुई प्लेलिस्ट में जाकर पार्ट फर्स्ट को देख सकता है। दोस्तों, चलिए अब आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं पार्ट सेकंड। और पार्ट सेकंड में हम लोग 31 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। विच लिटरेरी डिवाइस, ऐसा कौन सा लिटरेरी डिवाइस है, इंक्लूड्स जो शामिल करता है द यूज ऑफ वर्ड्स, शब्दों के उपयोग को, टू समथिंग डिफरेंट और अपोजिट, जो डिफरेंट और अपोजिट होते हैं, फ्रॉम देयर लिटरेरी मीनिंग, अपने लिटरेरी मीनिंग से, टोटली बियॉन्ड आवर एक्सपेक्टेशन, जो हमारी एक्सपेक्टेशंस आशाओं से परे होते हैं। तो दोस्तों, 31 क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आयरनी। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। 32 क्वेश्चन है, वाटर वाटर एवरी बट नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच फिगरेटिव लैंग्वेज। ये जो लाइन है, वाटर वाटर एवरी बट नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक, ये किस फिगरेटिव लैंग्वेज का एग्जाम्पल है। 32 का जो करेक्ट आंसर है वह आयरनी है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, द डायरेक्शंस वर एज क्लियर एज मड, जो डायरेक्शंस होती हैं, जो दिशाएं होती हैं, वो एज क्लियर, इतनी क्लियर होती हैं, एज मड कि जितना क्लियर मड होता है। बिलोंग टू विच लिटरेरी डिवाइस, ये लाइन किस लिटरेरी डिवाइस को बिलोंग करती है। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये जो डी है यहाँ पर सिमली होना चाहिए। SIMILE, क्योंकि सिमली में जो वर्ड का यूज़ किया जाता है वो सो या लाइक और एज, ऐसे शब्दों का यूज सिमली में होता है। तो यहाँ एज क्लियर एज मड है, इसलिए सिमली ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन यहाँ ऑप्शन डी में नन है, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। राइटर्स यूज कलर्स, जो लेखक होते हैं वो कलर का उपयोग करते हैं, एनिमल्स का उपयोग करते हैं, थिंग्स, प्लेस और एलिमेंट्स, इन सभी चीज़ों का प्रयोग करते हैं, इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट करने के लिए यानी प्रस्तुत करने के लिए, अदर थिंग्स, दूसरी चीज़ों को, इज टर्म्ड एज, इसका शब्द क्या होता है। 34 का जो करेक्ट आंसर है, ये सारे के सारे सिंबल कहलाते हैं, यानी प्रतीक कहलाते हैं। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, ए लिटरेरी डिवाइस और फिगर ऑफ स्पीच इन विच, जिसमें ह्यूमन क्वालिटीज़ आर गिवन, ह्यूमन क्वालिटीज़ दी जाती हैं, टू अ नॉन ह्यूमन सब्जेक्ट, नॉन ह्यूमन सब्जेक्ट के लिए, इज टर्म्ड एज, उसको क्या कहा जाता है। तो उसको पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच कहा जाता है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अब बात करते हैं 36, द मून वॉज रेस्टिंग इन द मिडनाइट स्काई, जो चंद्रमा है वो रेस्टिंग, आराम कर रहा था, इन द मिडनाइट स्काई, मध्य रात्रि के आकाश में, इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ विच फिगर ऑफ स्पीच, ये किस फिगर ऑफ स्पीच का बेस्ट एग्जाम्पल है। तो ये पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच का बेस्ट एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। 37 है, अपॉर्चुनिटी नॉक्ड बोल्डली ऑन द डोर बट फियर कुड नॉट
bring itself to answer is the best example of which figurative language। ये लाइन किस फिगर ऑफ स्पीच से ली गई हैं? तो ये जो लाइन है आपकी पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच से ली गई हैं। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। विच फिगर ऑफ स्पीच कंपेयर्स टू अनलाइक थिंग। ऐसा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है जो तुलना करता है दो अनलाइक चीज़ों की, जो मतलब जो दो चीज़ें एक जैसी ना हों, डेट आर नॉट अलाइक, जो एक जैसी नहीं होती हैं, बट डू हैव समथिंग इन कॉमन, लेकिन वो कॉमन होती हैं। 38 का जो करेक्ट आंसर है वह है मेटाफर। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। बात करते हैं 39 क्वेश्चन की। लाइक, एज, डज नॉट यूज, इनका उपयोग नहीं होता है इन विच फिगर ऑफ स्पीच। दोस्तों अभी मैंने ऊपर बताया था कि लाइक, सो और एज जिस सेंटेंस में यूज हो जाए तो वह सिम्बली फिगर ऑफ स्पीच होता है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि लाइक और एज डज नॉट यूज, यानी लाइक और एज का यूज नहीं किया जाता है इन विच फिगर ऑफ स्पीच, किस फिगर ऑफ स्पीच में नहीं किया जाता है। तो मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच में लाइक और एज ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40। एन एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर। मेटाफर का जो एग्जाम्पल है वो इंक्लूड, वो क्या शामिल करता है? तो मेटाफर का जो एग्जाम्पल होता है, देखिए पहले एग्जाम्पल में है माई सन इज लाइक, यहाँ पर लाइक दिया है तो ये तो सिम्बली हो गया। तो लाइक और एज का यूज जहाँ पर ना किया जाए वही मेटाफर होता है। तो ऑप्शन बी में देखिए ना तो लाइक का यूज हुआ है ना ही एज का यूज हुआ है, इसलिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। माई सन इज अ मून, मतलब मैंने अपने पुत्र को डायरेक्ट मून कह दिया। ऑप्शन सी में देख लीजिए माई सन इज एज, यहाँ पर एज का यूज हुआ है यानी ये सिम्बली है, और नन ऑफ दिस में तो कुछ है ही नहीं है, तो ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41। हर आइज वर डायमंड्स, उसकी आंखें डायमंड्स थीं, इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ विच लिटरेरी डिवाइस। तो 41 का जो करेक्ट आंसर है वो मेटाफर है, क्योंकि उसकी आंखों को उसने डायमंड कह दिया। अगर ये कहता कि हर आइज वर एज डायमंड तो ये सिम्बली हो जाता। तो यहाँ पर एज और लाइक का यूज नहीं हुआ है, क्योंकि एज और लाइक का यूज मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच में नहीं होता है, इसलिए ये आपका मेटाफर हो जाएगा। 42। विच फिगर ऑफ स्पीच और लिटरेरी डिवाइस कंपेयर्स, तुलना करता है, टू डिसिमिलर थिंग बाय यूजिंग द की वर्ड्स लाइक और एज। तो किस फिगर ऑफ स्पीच में यूज होता है लाइक और एज का? देखिए मैंने अभी ऊपर बताया लाइक और एज जहाँ पर भी आ जाए वो सिम्बली होता है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। 43 क्वेश्चन। बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सिम्बली इंक्लूड, सिम्बली के एग्जाम्पल में क्या इंक्लूड होता है, क्या शामिल होता है? तो आपको पता है लाइक, सो और एज इन शब्दों का यूज सिम्बली में होता है। तो देखिए ऑप्शन ए में एज दिया है यानी ये भी सही है। ऑप्शन बी में देखिए यहाँ पर लाइक दिया है, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 44। विच फिगर ऑफ स्पीच इज एन इंटेंशनल एक्सग्रेशन फॉर एम्फेसिस, एम्फेसिस का मतलब जोर देकर कहना होता है और कॉमिक इफेक्ट डालता हो, इज नॉट टू बी टेकन लिटरेरी, इसे साहित्यिक रूप से नहीं लिया जाता है। 44 का जो करेक्ट आंसर है वो हाइपरपोल है। 45। आई एम सो हंग्री आई कुड कैट अ हॉर्स इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ विच लिटरेरी डिवाइस, ये किस लिटरेरी डिवाइस का बेस्ट एग्जाम्पल है? तो 45 का जो करेक्ट आंसर है वो हाइपरपोल है, क्योंकि बढ़ा चढ़ाकर इसमें वर्णन किया गया है। 46। शेक्सपियर वॉज बॉर्न इन द ईयर, शेक्सपियर का जन्म कब हुआ था? तो 1564 1564 में।
शेक्सपियर का जन्म हुआ? ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। 47 द प्लेस वेयर शेक्सपियर वॉज बॉर्न इज कॉल्ड। उस स्थान का नाम बताइए जहाँ पर विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ। तो विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ था स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवॉन, यानी ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं 48 क्वेश्चन की ओर। 48 क्वेश्चन है आपका, विद विच थिएटर शेक्सपियर वॉज नॉट एसोसिएटेड। दिए गए नीचे 4 थिएटर में ऐसा कौन सा थिएटर है जिससे विलियम शेक्सपियर एसोसिएटेड नहीं थे, जुड़े हुए नहीं थे? तो ऑप्शन डी द रोज। ये जो द रोज थिएटर है विलियम शेक्सपियर से एसोसिएटेड नहीं था। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। 49 शेक्सपियर मैरिड। शेक्सपियर की शादी हुई थी, तो विलियम शेक्सपियर की शादी एनी हैथवे के साथ हुई थी। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 शेक्सपियर्स वाइफ वॉज सीनियर टू हिम। विलियम शेक्सपियर की जो पत्नी थी विलियम शेक्सपियर से कितने साल बड़ी थी? तो विलियम शेक्सपियर से उनकी पत्नी 8 साल बड़ी थी। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 51 क्वेश्चन है, द सोनेट्स एट्रीब्यूटेड टू शेक्सपियर एक्सीड द नंबर। विलियम शेक्सपियर ने कितनी सोनेट का एट्रीब्यूट दिया? तो 51 का जो करेक्ट आंसर है 154, 154 सोनेट्स विलियम शेक्सपियर ने लिखी थी। 52 क्वेश्चन है, सोनेट इज़ अ पोएम कंप्राइजिंग ऑफ लाइन। सोनेट कितने लाइन की पोएम को कहा जाता है? तो 14 लाइन की जो पोएम्स होती है वो सोनेट होती है। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की, और 53 क्वेश्चन में है, शेक्सपियर्स सोनेट, शेक्सपियर्स की सोनेट आर एड्रेस टू, वो किसको संबोधित हैं? तो शेक्सपियर की सोनेट उनके एक दोस्त WH को भी संबोधित हैं, और शेक्सपियर की बिलविड जिसका नाम डार्क लेडी था उसको भी संबोधित की गई। तो ऑप्शन सी इधर द डार्क लेडी और WH। देखिए इस ऑप्शन सी में डार्क लेडी और WH दोनों आया है, इसलिए 53 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब बात करते हैं 54 क्वेश्चन की, शेक्सपियर डाइड इन द ईयर। शेक्सपियर की मृत्यु कब हुई? तो शेक्सपियर की मृत्यु 1616 में हुई थी। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। 55 विच ड्रामा इज नॉट रिटन बाय शेक्सपियर। नीचे दिए गए 4 ड्रामा में ऐसा कौन सा ड्रामा है जिसे विलियम शेक्सपियर के द्वारा नहीं लिखा गया था? तो एडवर्ड सेकंड जो एक ड्रामा है उसे विलियम शेक्सपियर के द्वारा नहीं लिखा गया। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। जबकि हेनरी 6, रिचर्ड 3, रिचर्ड 2 ये विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है, लेकिन ऑप्शन डी एडवर्ड 2 ये विलियम शेक्सपियर के द्वारा नहीं लिखा गया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। 56 क्वेश्चन है, द कॉमेडी ऑफ एरर्स वॉज रिटन बाई। कॉमेडी ऑफ एरर्स किसके द्वारा लिखा गया? तो कॉमेडी ऑफ एरर्स विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। 57 क्वेश्चन है, विच ऑफ ड्रामा इज रिटन बाई शेक्सपियर। नीचे दिए गए ड्रामा में ऐसा कौन सा ड्रामा है जो विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया? तो विलियम शेक्सपियर ने टेमिंग ऑफ द श्रू लिखा है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 क्वेश्चन है, नेम 4 ट्रेजेडीज रिटन बाई शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर की 4 ट्रेजेडीज़ हैं, वो कौन सी हैं? तो दोस्तों ये क्वेश्चन ही गलत प्रिंट है। ए में मैकबेथ, बी में ओथेलो, सी में किंग लियर और डी में हैमलेट है। ये चारों की चारों ट्रेजेडी विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई। इनकी एक सीक्वेंस मैं आपको बता देता हूँ याद करने का। इसको याद कर लीजिए आप, हुकम HOKM। H का जो मतलब है वो हैमलेट है, इस O का जो मतलब है वो ओथेलो है, और इस K का जो मतलब है वो किंग लियर है, और इस M का जो मतलब है वो मैकबेथ है। तो ये शेक्सपियर की ट्रेजेडी का करेक्ट सीक्वेंस है HOKM। तो चारों के चारों ऑप्शन इसमें सही हैं, आप ध्यान रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 59, नेम 4 कॉमेडीज रिटन बाई शेक्सपियर। कौन सी जो 4 कॉमेडीज हैं वो शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी सेम, चारों ही ऑप्शन इसमें सही हैं। ट्वेल्थ नाइट, मिडसमर नाइट ड्रीम, एज यू लाइक इट, टेम्पेस्ट, ये सभी शेक्सपियर की लिखी गई कॉमेडीज हैं। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 है, अकॉर्डिंग टू शेक्सपियर, शेक्सपियर के अनुसार वॉट, यहाँ किंग है, यहाँ पर काइंड होना चाहिए, KIND, वॉट काइंड ऑफ लव इज नॉट लव, किस प्रकार का प्रेम प्रेम नहीं कहलाता है। तो शेक्सपियर के अनुसार ड्राउजी सीकिंग जो लव होता है वो इस प्रकार का प्रेम प्रेम नहीं कहलाता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आज का आखिरी क्वेश्चन, द सोनेट लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एड्रेस्ड टू, ये जो शेक्सपियर की पोयम है लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड, किसको एड्रेस की गई, किसको संबोधित की गई। तो विलियम शेक्सपियर ने ये पोयम अपनी प्रेमिका डार्क लेडी को संबोधित की थी। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये था यूनिट सेकंड स्टैंजा फॉर्म्स का पार्ट सेकंड। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और यदि आपने अभी तक इंग्लिश बाई छवि सर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।